समांतर श्रेणी के लिए आपको चारे चीज चाहिए। कितना? पहला ए, दूसरा डी, तीसरा एन और चौथा टी है। तो जिसके साथ बा लगा हुआ रहे समझ जाइए कि टी का मान है। किसका मान? इसे कहेगा 10वां पद निकालिए, मतलब टी 10 निकालना है। कहेगा 20वां पद निकालिए, 12 अंतिम में, तो टी 20 का मान निकालना हो जाएगा। ठीक है। और जिसके उसके साथ जो अंक रहेगा, डिजिट रहेगा, संख्या रहेगा, उस समझ जाइएगा कि एन का मान है। किसका मान है? बताइए, दो चीज क्लियर हो गया। ए भी आप लोगों को क्लियर है। तब ए का मतलब पहला पद, ए मतलब बताइए पहला पद कितना? -40 ना। और डी का मतलब अंतर, क्या अंतर? दो पदों के बीच का। बताइए, -15 में से -40 को घटाइएगा तो बताइए कितना का डिफरेंट दिख रहा है? निकाल देते हैं। -15 माइनस 40 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, माइनस माइनस +40 और घट के कितना बचेगा? होगा कि नहीं होगा? क्या दिक्कत है? बोलबे नहीं कर। ए बी एन टी एन समझ में आया? अब सुनिए, टी एन का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। टी एन बराबर क्या पढ़ा है? 1 गुने डी। अब बताइए एन का मान कितना है? हो गया ए का मान प्लस एन का मान 1 ना, और डी का मान होगा कि नहीं होगा? प्राण ले लेंगे, समझ जाना तुम। हाँ तोरे कहते हो, बतीते हैं तो बताइए। -40 है ना, 10 में से 1 गया, गुने 25 नमा 200 नहीं होगा। 40 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 185 आंसर। बताइए 10वां पद। क्वेश्चन क्या कहा ये समझिए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है। कैमा पद? इससे पीछे 10वां पद दिया था ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट कहा कि 12वां मतलब T12 हमको निकालना है कि नहीं निकालना है। क्वेश्चन मतलब देने से पहले ही बोल दिया कि आप ये निकालना है, ये ना बोला। अब इसके बाद सुनिए क्या कह रहा है। प्रथम पद किसको? प्रथम पद किसको कहते हैं? इसका मतलब ए का मान कितना दिया? -20। प्रथम पद बोला -20, तो प्रथम पद का मतलब ए, तो ए का मान कितना हो गया? -20। फिर आगे बढ़े, करा सर्वांतर। सर्वांतर मतलब डी ना। अरे दो पदों के बीच, सर्व मतलब सभी पदों के बीच का अंतर, यही ना। सर्वांतर मतलब क्या? सर्व मतलब सभी, पद मतलब पद, अंतर मतलब अंतर, मतलब सभी पदों के बीच का अंतर को क्या हम लोग डिनोट करते हैं? डी से ना। और डी का मान कितना दिया? आप बताइए क्या निकालना था? ये ना। तो इसका मतलब एन का मान कितना हो गया? अब बताइए, हम फॉर्मूला टीएन का पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? क्या पढ़ाए हैं? बताइए, क्वेश्चन बड़ी टफ लग रहा है ना सबको? बताइए, टीएन एन की जगह ए का मान, एन का मान 12 -1, और डी का मान -20, 12 में से 1 गया, गुने -20 ना, 11 छक्को। बताइए T12 कितना निकल गया? आंसर। बताइए क्या क्वेश्चन में दम है जी? अच्छे से समझ में आया? लिख लीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा कि समांतर श्रेणी है, क्या है? 11 8 5 2 ... कहा कि क्या -150 जो है, 150 समांतर श्रेणी में है कि नहीं?
क्या बोला कि समांतर श्रेणी में है कि जैसे इस टर्म को अगर हम देखें तो बताइए घट रहा है यानी माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम इस श्रेणी को बढ़ाते जाते हैं तो क्या इस टर्म में कहीं भी माइनस 150 है कि, ये जांच करना है आपको। तो इसमें याद रखिएगा कि जांच करने के लिए हमको जो मान दिया कि 150 है कि नहीं, किसी न किसी टर्म का मान होना चाहिए। इसका मतलब ये कैमन नंबर पे ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि टीएन का मान हमसे क्या पूछ रहा है, 150। बताइए समझ में आया कि नहीं है। मतलब माइनस 150 इस श्रेणी के किसी पद पर है कि नहीं, ये जांच करना है। जैसे 5 है, हम कहेंगे क्या नंबर कैमन टर्म पे आ रहा है, 1 2, ये तो गिना रहा है, लेकिन माइनस 150 है कि नहीं है ये तो हम गिन नहीं ना सकते हैं। तो जांच करेंगे है कि नहीं। जो पद है वो हमेशा किसका मान कहेगा कि 200 300 कैमन नंबर पे है या है कि नहीं, तो समझिएगा वो टीएन का मान होता है। फिर सोचिए पहला जो होगा वो किसका मान, और बताइए डी का मान निकालिए तो 11, और डी का मान 8 में से 11 घटाइएगा -3 होगा कि नहीं होगा। इसमें एन का मान नहीं न दिया। तो सुनिए, अगर श्रेणी में तब होगा जब एन का मान फ्रैक्शन में नहीं आके एकदम एक्यूरेट नंबर आ जाए, जैसे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए। अगर एक्यूरेट नंबर आता है तो समझिएगा कि ये श्रेणी में है, और अगर फ्रैक्शन में आता है यानी पॉइंट में आता है या वट्टा में आता है तो समझ जाइएगा कि वो इस श्रेणी में, क्योंकि अगर उस टर्म में होगा तो पक्का है कि काउंटिंग 1 2 3 4 5 टर्म ऐसे गिनेगा ना जी। अगर पक्का टर्म किसी संख्या पर आ जाएगा तो श्रेणी में हो जाएगा, है ना। अगर नहीं आएगा पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाला कभी संख्या होगा, इसका मतलब इस श्रेणी के किसी संख्या में वो मौजूद नहीं है। तो देखिए टीएन बराबर फॉर्मूला क्या लगाइएगा, फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं, टीएन का मान -100, ए का मान एन नहीं पता, और डी का मान हो तो प्लस में इधर आके जब जब टीएन का मान देगा प्लस वाला इधर आके तो -11, एन -1 गुने माइनस, दोनों जुट जाएगा माइनस में, -161, -3 को एन में गुना कीजिएगा -3n, -3 को -1 में कीजिएगा +3, अब प्लस में तो इधर आके 161 माइनस बराबर माइनस, जोड़िएगा तो -164 होगा, -3n, माइनस माइनस तो कटेगा, और 3 गुना में इधर आके भागा 3, भागा दीजिए, 3 × 5 = 15, एक बचेगा कितना 14 ना, 3 चौको 12 पॉइंट में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे भी बट्टा में मतलब फ्रैक्शन में आ गया, आया कि नहीं आया, यानी कि आपका आया। तो लिख देंगे कि आपको एन का नंबर कंप्लीट नहीं आया। जब एन का नंबर कंप्लीट नहीं आया तो लिख देंगे कि -150 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या कंप्लीट हो गया। कब होता, जब एन का मान कोई पक्का आ जाता तब होता, एन का मान आपको फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये एन का मान समांतर श्रेणी में -150 नहीं है। कंप्लीट है सबका, लिख लीजिए।